आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक पेशेंट जो है वो अपनी फैमिली को किस तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगाता है। देखिए, पहले तो जो कोई भी फर्द जब एक इस प्रॉब्लम में पड़ता है, जब इस नशे की बीमारी में आता है, मुब्तला होता है, तो वो पहले तो कई कई साल जो है वो उसको छुपाता रहता है और अपने अपने आप को प्रिटेंड करने की, अच्छा बेहतर पेश करने की कोशिश करता रहता है घर वालों के सामने। और घर वाले जो हैं वो नहीं समझ पाते हैं उसके उस वाले रवैयों को, उस वाले प्रॉब्लम्स को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। लेकिन जब फैमिली को पता चलता है कि हमारे बच्चे की, हमारे फर्द की जो प्रॉब्लम है वो कुछ और तरह की है, और फिर वो थोड़ा इसको सर्च आउट करते हैं या फाइंड आउट करते हैं और उस पे पहुंचते हैं कि ये खुदा ना खास्ता एक ऐसी बीमारी के अंदर पड़ गया हुआ है। तो जब वो पेशेंट के साथ बात करते हैं तो बात क्या होता है कि पेशेंट उनको इतनी मीठी मीठी बातें करके, क्योंकि ये जो लोग इस चीज के अंदर आते हैं बेसिकली, तो इनकी जो कन्विंसिंग पावर है, जो इनकी जो कमिटमेंट है या कॉन्फिडेंस है, ये इतना ज्यादा होता है कि वो सारी फैमिली वालों को जो है ना वो आगे लगा लेते हैं और वो कह देते हैं जी ठीक है, बस मुझे भी अब तकलीफ होती है, मैं भी छोड़ना चाहता हूँ, तो बस जी अब मैं इसको छोड़ दूंगा, अब मैं इससे दूर हो जाऊंगा, अब मैं जिंदगी में ये काम नहीं करूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैमिली जो है वो उनकी बातों में आ जाती है और इसी तरह का जो टाइम है वो कई कई साल लग जाते हैं। पेशेंट कभी कभार कर भी लेता है, कभी कभार क्या मतलब वो मैक्सिमम कर रहा होता है, वो नहीं उसको छोड़ पाता, क्योंकि जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एडिक्शन इज अ डिजीज। तो हम उसको इस तरह से नहीं कट ऑफ कर सकते कि जी हमने कह दिया या पेशेंट ने कह दिया कि मैंने छोड़ दी और वो ड्रग खत्म हो जाएगी। ऐसा हरगिज नहीं होता। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, प्रॉपर इसकी काउंसलिंग, इसकी प्रॉपर इसकी मैनेजमेंट होती है, फिर इस चीज से दूर होगा जा सकता है। लेकिन पेशेंट जो है वो फैमिली को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देता है और वो उसको कई कई साल जो है वो इसी चीज के लगे रहते हैं कि जी ठीक है छोड़ देगा, उसने कसम खा ली है, उसने वादा कर लिया है, उसने ये कह दिया है, तो अब ये नहीं करेगा। तो जब वो रंगे हाथों पकड़ा भी जाता है तो फिर भी वो उस टाइम भी वो ऐसी ऐसी बातें करके फैमिली को फिर एक अगेन उसको कॉन्फिडेंस में ले लेता है और ये प्रॉब्लम साला साल चलता रहता है। फिर अनफॉर्चुनेटली बात पहुंच जाती है साइकोलॉजिकल इश्यूज के ऊपर कि एडिक्शन जब है वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी तो कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और फैमिली को फिर जाके थोड़ी सी समझ आती है, फिर उसको कोई इर्द गिर्द से कह देते हैं जी अब तो इसको इलाज के लिए लेके जाना ही पड़ेगा। तो फैमिली को ये चाहिए कि वो पहले ही कुछ ऐसा डिसीजन ले, कुछ ऐसा फैसला करे, क्योंकि वो तो इस प्रॉब्लम में है, उसको हेल्प की जरूरत है, उसको मदद की जरूरत है, तो डिसीजन फैमिली ने लेना है। थैंक यू सो मच।